चैनल। देखिए यहाँ पर हमने जो इसके पहले वाली वीडियो है उसमें हमने सम फलन के बारे में बताया था, मतलब फलनों की कुछ विशेष प्रकार बता रहे थे, स्पेशल फंक्शंस के बारे में बता रहे थे कुछ। तो उसमें से हमने सम फलन तक का ज्ञान उसमें दे दिया था। मतलब हमने बताया था पहले समान फलन, जो हमारे समान प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं या फलन कुछ भी कहें। समान फलन के बारे में बताया था, अचर फलन के बारे में बताया था, तत्समक फलन के बारे में बताया था, प्रतिलोम फलन के बारे में बताया था, उसके बाद सम फलन के बारे में बताया था। ठीक, ये हमें लगता है मतलब अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसके पहले वाली वीडियो से। अब इसमें हम बताएंगे जो है सम फलन का ग्राफ, क्योंकि सम फलन केवल डिफिनीशन बताई थी, सम फलन कहते किसे, इसमें ग्राफ देखिए उसका। हमने सम फलन को बताया था भैया कि यहाँ पर कुछ माइनस में कुछ रखेंगे तो हमारा जो फलन का मान आएगा वो हमारा प्लस में आएगा, मतलब प्रांत चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका जो परिसर आए वो हमेशा पॉजिटिव संख्या में आए। तो ऐसे इस प्रकार के जो हमारे फलन होते हैं वो हमारे सम फलन कहलाते हैं। ठीक, अब सम फलन कहलाने के लिए अगर हमें यहाँ पर ग्राफ कहेंगे, जो है किताबों में ग्राफ पूछ लेता है, मतलब परीक्षाओं में ग्राफ पूछ देता है, अब किताबों में दिया भी रहता है इसका, तो उसको कैसे बना सकते हैं उसको देखिए यहाँ पर, आज उसके बारे में बताएंगे। जैसे ग्राफ इस तरह होता है। ठीक, ये हमारा चारों जो है चतुर्थांश यहाँ पर बना दिए हमने, मतलब एक ग्राफ का जो आधार होता है वो हमने बना लिया। ठीक, अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सोचना होगा भैया कि उसकी जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी ना। जैसे f माइनस एक्स रखे तो एफ एक्स आया ना, तो जिसे जो यक्स मान रखने पर आ रहा था वही f माइनस एक्स भी रखने पर आ रहा था। ठीक, तो यह इस प्रकार का ग्राफ होगा, चाहे प्लस रखें या फिर माइनस वाली वैल्यू रखें, मतलब यक्स या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, हमेशा y जो है उसका मान जो है पॉजिटिव ही आएगा। y का मतलब एफ एक्स मतलब y यार ना, ये तो बताया था मैंने। y का मतलब यार परिसर, परिसर का मतलब एफ एक्स। ठीक, फलन का परिसर जो होता है वही एफ एक्स होता है, वही उसी का मान हम y लेते हैं। y का मतलब होता है यहाँ पर, y का मतलब होता है यहाँ पर परिसर उसका, या एफ एक्स कह सकते हैं। ठीक, समझ रहे हो बात को ना। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो y का मान है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। जो हमारा y का मान है वो हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक, और ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये हमें पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार के ग्राफ कैसे बनते हैं इसको अगर देखना चाहोगे तो वो इस प्रकार देख सकते हो। जैसे अगर y बराबर एफ एक्स के लिए हम देखें ग्राफ, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक रखा, एक मतलब यहाँ पर रखेंगे ना, जैसे देखिए ये यहाँ पर एक होता है, 2 3 4 5 इस प्रकार ऐसे यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे इस प्रकार यहाँ पर होंगे ना। ये x अक्ष पर हमने दर्शा दिया संख्याओं को, इधर माइनस में होता है इधर प्लस में होता है। वो इसी प्रकार जो है ऊपर की तरफ प्लस होता है y का मान, और नीचे की तरफ माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार के मान होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें, चलिए ग्राफ की बात करें, देखिए कैसे बनी। जैसे हमने एक रखा प्लस, तो उसका मान मान लीजिए +1 आया, प्लस ही आएगा ना, यहाँ पर हो गया। +2 रखा 2 आ गया, यहाँ पर हो गया। +3 रखा 3 आ गया, यहाँ पर हो गया। मतलब इस प्रकार प्लस में मान आएगा ऐसे ऐसे। ठीक, और यहाँ अगर -1 रखा तो भी प्लस में ही तो आएगा उसका मान, मतलब +1 आ गया। मतलब मान लीजिए इस प्रकार का फंक्शन है कि जितना मान रख लें उतना आ रहा है, बस केवल प्लस में आ रहा है। ठीक, वही चीज़ें, मतलब एक प्रकार से मॉड वाला समझ लीजिए। मॉड वाला आप लोग जानते होंगे, चाहे मतलब माइनस वाली संख्या रखे चाहे प्लस वाली, हमेशा उसका मान प्लस में ही आता है। तो उसी प्रकार ये भी है उस प्रकार संफलन। देखिए -2 रखा तो 2 आया यहाँ पर, वो भी कैसे आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ -2 रखा
y का मान +2 है, यानी कि यहाँ पर ये बिंदु मिला -2, इस प्रकार से बिंदु मिलते जाएंगे। यहाँ पर -3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। देखिए -3 रखा, 3 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा ग्राफ, मेन ग्राफ यही है। देखिए ना, चाहे x का मान इधर पॉजिटिव रख रहे हैं, इधर x का मान निगेटिव रख रहे हैं, फिर भी हमारा जो y का मान है, y की वैल्यू है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है। ठीक, चलिए उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो y बराबर fx के लिए था। ठीक, y बराबर fx के लिए था ये फलन, मतलब ग्राफ ये जो था। अब इस प्रकार से ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं विषम फलन की, जो आज नया फंक्शन पढ़ेंगे। सम फलन हमने इवन फंक्शन बोला था इसको, इवन फंक्शन ना, इसे इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो इवन फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं विषम फलन। देखिए यहाँ पर अगर विषम फलन की बात करें, ठीक, ऑड फंक्शन की बात करें, अगर ऑड फंक्शन की बात करें, विषम फलन की बात करें, देखिए किस प्रकार होगा। यहाँ पर ऑड फंक्शन का मतलब हुआ कि अगर उसी का उल्टा, देखिए सम फलन जो पड़े उसी का सेम उल्टा। यहाँ पर अगर माइनस में संख्याओं रखेंगे तो माइनस में अगर आ जाए, इस तरह से अगर आ जाए कोई फलन इस तरह से रहे, तो वह फलन जो है विषम फलन कहलाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। कहाँ से रहेगा, x जो है वो हमेशा, मतलब x का मान यहाँ a से ही रहेगा। ठीक, कोई एक सेट से रहेगा। ठीक, x जो है यहाँ पर अगर माइनस से रखें, फलन का भी माइनस में अगर आ जाए मान, तो इस प्रकार का फलन जो हमारा ऑड फंक्शन या फिर विषम फलन कहलाता है। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम उदाहरण की चर्चा करें, या फिर अगर कहना चाहें, जैसे चलिए उदाहरण पहले लेते हैं। उदाहरण या एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेना चाहें तो जैसे ले सकते हैं हम fx बराबर x³। देखिए ये x³ क्या है, ठीक, x³ क्या है, हमारा विषम फलन। देखिए कैसे है, क्योंकि अगर x बराबर हम -1 लेंगे, x का मान हम -1 लेंगे, तो f माइनस x का मान अगर निकालना चाहें, मतलब -1, यहाँ पर -x मतलब -1। ठीक, यहाँ पर f -1 का मान अगर निकालना चाहें, ठीक, f -1 का मान निकालना चाहें तो वो हमारा हो जाएगा -1 का क्यूब ना, यही तो होगा, -1 का क्यूब, यानी कि ये मान हमारा क्या आएगा, -1 आ जाएगा। -1 इंटू -1, ये दोनों मिलके +1 हो जाएगा, इंटू -1, यानी कि -1 ही आएगा फाइनल आंसर इसका। तो इस प्रकार जो है इसका उदाहरण हो सकता है विषम फलन का। ठीक, ये फलन देखिए ये सब छोटे छोटे फंक्शन में बांट दिया गया है, उसको सरलता के लिए कि हाँ पढ़ाई में सुविधा के लिए इसको बांटा गया है। इस वजह से जो है इस प्रकार कहीं भी ऐसा फलन दिखे कि अगर माइनस वाली संख्याओं को रखने पर फलन का मान जो है माइनस में आ रहा है, और सभी के लिए, ये नहीं कि बस केवल एक अवयव के लिए, फॉर एवरी मतलब सभी के लिए, x जो सभी a में सेट है, कोई सेट लिया गया a का मतलब मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर ले लिया गया, या फिर पूर्ण संख्याएं ले ली गई, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा ले लिया गया, जो भी सेट लिया गया, उसमें अगर ऐसा आ रहा है फलन के लिए, उस फलन के लिए अगर उसको माइनस वाली संख्या रखने पर सभी के लिए माइनस ही आ रहा है, तो इस प्रकार का फंक्शन जो हमारा कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा विषम फलन या ऑड फंक्शन। ठीक, ये बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलते हैं। हाँ, तो देखिए जैसे ग्राफ अगर बात करें तो देखिए इस प्रकार से ग्राफ पहले बना लेंगे हम, और देखिए यहाँ पर हमने बताया था अभी परिभाषा कि f में अगर माइनस वाली संख्या भी रखेंगे तो वो फलन का मान जो है माइनस में आएगा। इस प्रकार जो है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये अगर माइनस वाली संख्याओं को लेंगे तो माइनस ही जब आता है फलन का मान, तो इस प्रकार का फंक्शन हमारा विषम फलन या फिर ऑड फंक्शन कहलाता है। तो ये इस प्रकार ग्राफ कैसे लेंगे, देखिए अगर इस पर ये हो जाएगा। देखिए अगर जैसे -1 ले लिया हमने, तो y का मान क्या आएगा, -1, y का मतलब fx ना, fx का मतलब y भी माइनस में आनी चाहिए।
वाई माइनस में यहाँ नीचे की तरफ होती है और यक्स जो है माइनस यहाँ पर होता है ना। इसका मतलब इस तरह होगा, ये हमारा यहाँ पर इस तरह होगा। जैसे -1 ले लिया तो यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर एक बिंदु, मतलब इस तरह से चलता चला जाएगा, इस तरह एक ग्राफ बनेगा। ठीक, तो मतलब हम अगर माइनस में ले संख्याओं को तो माइनस में आ रहा है, इस प्रकार का फलन जो है हमारा विषम फलन कहलाएगा। या फिर चलिए हाँ, ये इस प्रकार से ग्राफ बन सकता है। ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पर ये इस तरह होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये हमने सम फलन में भी पढ़ा था। अगर भाई प्लस रखने, देखिए प्लस के लिए यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया, अगर प्लस मान रखें तो क्या होगा, ये इसके लिए जिक्र नहीं किया गया। तो अगर प्लस रखने पर भी माइनस आ रहा है तो हमारा ग्राफ ऐसे हो सकता है। अगर उस फलन में प्लस रखने पर वाई का मान भी प्लस आ रहा है तो इस प्रकार हो सकता है ना, क्योंकि +1 रखेंगे तो यहाँ पर +1 मान आएगा, तो इस तरह से। तो मतलब केवल यही सोचना है कि हाँ ये होना चाहिए उस ग्राफ में, बस ये चीज़ें। यहाँ ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से एक ही बना लीजिए, वही ऊपर वाला बना लीजिए कोई, क्योंकि हमने पॉजिटिव के लिए, अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसे हमने कहा कि ये इस प्रकार का जब फलन लिया था मैंने पहला वाला, तो प्लस ही आ रहा था मानना, सम फलन के लिए आपने लिया था। ठीक, तो हमने सोचा था कि माइनस रखेंगे तो प्लस आएगा और प्लस भी रखेंगे तब भी प्लस आएगा, ये मान के लगाया था। तो यहाँ पर ये ऐसा ले लिया था। ठीक, तो वहाँ पर फलन हमारा इस प्रकार प्राप्त हुआ था, उसका ग्राफ। ठीक, मतलब प्लस वाले में प्लस वाला, तो वो भी यहाँ वही, ये चीज़ें वही यहाँ पर भी होंगी। या फिर ऐसे भी हो सकता है, मतलब प्लस वाली संख्या में वाई का मान माइनस आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है, बस यही चीज़ है। विषम फलन तभी कहलाएगा जब, ये ध्यान रखना होगा कि यक्स का मान माइनस में जब रखेंगे, माइनस वाली संख्या का, तो फलन वाला भी मान माइनस में आना चाहिए, माने कि ये चीज़ होना चाहिए, तब वह विषम फलन कहलाएगा। ठीक, आगे वाले फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, अब ये बात आता है स्टेप फंक्शन की। स्टेप फंक्शन या इसे सोपान फलन कहते हैं। सोपान फलन, इसे सोपान फलन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे महत्तम पूर्णांक फलन, ये भी कई किताबों में आपको मिलेगा। या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे स्टेप फंक्शन कहें, या फिर सोपान फलन कहें, या फिर महत्तम पूर्णांक फलन कहें, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इन नामों से यह जाना जाता है। यह फलन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। इसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो सवाल आपसे नहीं लग पाएगा आगे वाला, तो इसलिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम इसका जो है बड़े ही विधिवत तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, जैसे देखिए, कोई फंक्शन है, ये इस प्रकार का फंक्शन है। अगर आप यहाँ पर दशमलव वाली संख्याओं को लिखते हो, ठीक, यहाँ पर ये इस प्रकार का फंक्शन है कि एफ ए से बी में तो परिभाषित रहेगा। ठीक, लेकिन जहाँ ए कोई भी संख्या है, जहाँ ए आपका रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है। ठीक, आपका जो ए है वो रियल नंबर की तरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी जो होगा वो हमारा इंटीजर होगा। इंटीजर, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्याएं होंगी, यानी कि यहाँ पर जड़ होगा, जड़, इंटीजर को जड़ से दिखाते हैं। ये चीज़ें यहाँ अगर किसी फलन में होंगी कि कोई फलन का ए से बी में परिभाषित है, जहाँ पर ए जो है वो लगभग आर के समान होना चाहिए, मतलब चाहे दशमलव वाला हो, चाहे बट्टे वाला, कुछ भी वाली संख्याएं हों, वो रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है। ठीक, और बी जो बी है हमारा, वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। ये आवश्यक है कि हमारा बी का मान इंटीजर होना चाहिए। ए कुछ भी हो, लेकिन बी हमारा इंटीजर होना चाहिए। इस प्रकार का फलन जो है हमारा महत्तम पूर्णांक फलन या फिर स्टेप फंक्शन कहलाता है। जैसे उदाहरण अगर की बात करें, जैसे 2.7 है। ठीक,
अब इस फलन का मान हम, जैसे 2.7 है, इस फलन का मान हम निकालेंगे तो वह जो है हमारा किसी पूर्णांक संख्या में आना चाहिए, तो वह फलन सोपान फलन कहलाएगा। ठीक, तो इस फलन में हम f 2.7 अगर रखेंगे तो इसका मान हमारा 2 आएगा। मतलब कोई भी दशमलव वाली संख्या, उसमें जो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसी को लिखा जाता है। तो इस प्रकार के फंक्शन में जब ऐसा फलन जब रहेगा तो उसको कहेंगे सोपान फलन या फिर पूर्णांक फलन। ठीक, समांतर पूर्णांक फलन। या फिर जैसे यहाँ पर f 3.01 है तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको इस तरह दिखाते हैं, इसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है, जैसे 2.7 यहाँ पर लिखा गया, तो इसका मान जो है ये यहाँ इस तरह दिखाया जाएगा, इसका मान 2 होगा। 2.75 कुछ भी हो, मतलब 2 जो दशमलव की आगे वाली संख्या है उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। बस एक माइनस वाले में थोड़ा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे अभी माइनस वाली, क्योंकि रियल नंबर में माइनस वाली भी संख्या होती है, -3.5 है ये, इस तरह से। अब इसका मान महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि यहाँ अगर इस तरह लगा दें इसके ऊपर, मतलब इसका महत्तम पूर्णांक फलन जो होगा वो क्या होगा, देखिए जो भी यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन होता है, इससे छोटा जो भी पूर्णांक होगा वही उसमें लिया जाता है। जैसे कोई भी दशमलव वाली संख्या है, जैसे यहाँ पर 5.8 लेते हैं, 5.8 लेते हैं, इसका महत्तम पूर्णांक फलन जब निकालना चाहेंगे, इसका जो मान निकालना चाहेंगे, तो इसका जो मान निकालना चाहेंगे वो किस प्रकार होगा, हमारा जो है इसका मान जो है वह 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि 5.8 जो है इसके जस्ट पहले ही कौन सी पूर्णांक संख्या आती है, तो आप कहोगे हाँ 5 आती है। 5.8 के जस्ट पहले ही कौन सी ऐसी पूर्णांक संख्या आती है, तो आप कहोगे 5 आती है, तो वही 5 लिख दिया जाता है। तो इसके जस्ट पहले कौन सी संख्या आपको पूर्णांक लगती है, जस्ट पहले का मतलब भैया पीछे इधर, अगर संख्या रेखा पर देखें, जैसे यहाँ पर 3 है, 3.5 जैसे, तो 3 यहाँ पर होगा, मतलब जस्ट पीछे उसके यहाँ पर इधर होगा जस्ट ना 3, तो यहाँ पर 3.5 का महत्तम पूर्णांक 3 लिख दिया जाएगा। यानी कि कोई भी महत्तम पूर्णांक फलन सोपान फलन में ये होता है, कोई भी संख्या लिखी हो उसके जस्ट पहले वाली पूर्णांक संख्या, या स्वयं अगर 2 लिखी है तो 2 हो जाएगा उसका मान, क्योंकि 2 के बराबर होता है ना, तो 2 वहाँ पर पूर्णांक खुद ही है, तो पूर्णांक का मान, मतलब हमें ये देखना है पूर्णांक आना चाहिए, और उससे जो है उसके बराबर जो पूर्णांक है उसके बराबर, अगर स्वयं पूर्णांक है तो पूर्णांक हो सकता है, नहीं तो उससे छोटी संख्या ली रहेगी। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे -3.5 है, -3.5 है, तो अगर संख्या रेखा पर इसे दर्शाना चाहें, जैसे संख्या रेखा पर, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर कहीं -3 होगा, और इसके बाद -4 होगा, और -3.5 यहाँ कहीं होगा बीच में, -3.5। तो हमने कहा जस्ट पीछे आप चले जाइए, तो उसका मान वही लिख दिया जाएगा। ठीक, तो जस्ट पीछे 3.5 के जस्ट पीछे, मतलब उधर तो -4 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर -4। गलती से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ -3 देखे भैया दशमलव के बाद बस -3 लिख दिए, ये गलती हो जाती है। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है, मेन अर्थ इसका होता है कि ऐसी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए जो जस्ट उसके पहले आई हो, अगर स्वयं पूर्णांक संख्या हो तो वही लिख दी जाएगी ना। जैसे अगर हम f निकालना चाहें 2 का, तो इसका मान 2 ही होगा, 2 से पहले नहीं चले जाएं। लेकिन अगर दशमलव वाली संख्या है तो जस्ट उसके पहले जो आ रहा है, पहले का मतलब बाएं तरफ, अगर उसको संख्या रेखा पर देखें तो जस्ट उसके बाएं तरफ जो आ रहा है वही उसमें लिख दिया जाएगा। ठीक, स्टेप फंक्शन का यही मान होता है। इस प्रकार के फलन जो हमारी कहलाते हैं स्टेप फंक्शन, सोपान फलन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको दिखाया किस तरह जाता है, इस तरह हमने बता दिया। बड़ी ब्रैकेट में अगर 2.5 लिखा है तो भैया इसका मान आप कहोगे, 2। ठीक, इसका मान क्या कहोगे, 2। अगर -3.5 लिखा है भैया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि -3.5 के जस्ट पहले क्या आता है, -4 आता है। ठीक, जस्ट पहले का मतलब बाएं तरफ, संख्या रेखा पर बाएं तरफ, ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी। तो सोपान फलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने लिख दिया है
3 क्वेश्चन में से आप सभी को हमारे पास भेजिए लगा करके, ठीक, जल्दी से। मतलब जब देखिएगा वीडियो तो इसको ज़रूर लगा के भेजिएगी। मतलब यहाँ पर मान क्या आएगा, ये स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन है ना, इसका ये जो दिखाता है बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब ये स्टेप फंक्शन है। -3.07 होगा तो क्या इसका मान होगा फलन का, इस फलन का मान क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक। तीनों का मान निकाल के दिखाना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, सब जो है ग्राफ की, अगर सब फंक्शन की ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी बात कर लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमने कहा ये इस तरह से अगर होगा, मतलब इसके अंदर यक्स कोई लिखा है, यक्स का मतलब कुछ भी हो, बस इसका मान जो आना चाहिए वो पूर्णांक में आना चाहिए, पूर्णांक संख्या में, ठीक। ये इस प्रकार से इसका मान जो है वो पूर्णांक में आना चाहिए, ठीक। इस प्रकार के फलन जो हमारे कहलाते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक। चलते हैं देखते हैं इसको दिखाया किस तरह जाता है, उसको दिखाया इस तरह जाता है। ये सांकेतिक रूप में अगर देखना चाहें तो ये है f(x) बराबर बड़ा ब्रैकेट, मतलब इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। मतलब पूर्णांकीय फलन जो है वो x का यहाँ पर माना जाएगा f(x) को, ठीक। x में कुछ भी संख्या दशमलव वाली होगी तो इसका मान जो आएगा वो हमारा पूर्णांक में आएगा, ठीक। इसका मान जो आएगा हमारा वो पूर्णांक में आएगा। और पूर्णांक में कैसा आएगा, या तो उससे थोड़ा सा बाएं का मतलब छोटा, या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। अगर स्वयं पूर्णांक है तो उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक। बस ये ध्यान रखना होगा पूर्णांक होना चाहिए, ठीक। अब इसकी फंक्शन की बात, मतलब इसकी बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, जैसे अगर हमने देखिए यहाँ पर 2-3 उदाहरण लेकर के समझाते हैं। जैसे हम जो है यहाँ पर 0.1 का निकालना चाहें तो आप क्या कहेंगे, इसका मान 0.1 का मान 0 हो जाए, क्योंकि उसके जस्ट पहले पूर्णांक कौन सा आ रहा है, 0, ठीक। आप यहाँ पर 0.9 कर लें तब क्या आएगा, 0.9 का मान भी 9 आएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही 1 रखें, 0.9 से बड़ी संख्या जैसे 1 रखेंगे यहाँ पर, जैसे ही 1 रखेंगे यहाँ पर 1 मान आ जाएगा, या 1.1 रखेंगे तब भी 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा इधर, ठीक, ये 1 मान आ जाएगा इसका ना। तो इस प्रकार के जब आएंगे तो यहाँ पर जो है ये महत्तम पूर्णांक फलन का ये उदाहरण होगा, ठीक। तो यहाँ पर मतलब कि 0 से लेकर के, देखिए ध्यान से सुनिए, चाहे 0 रखें, चाहे 0.1 रखें, देखिए यहाँ से ये 0 था, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे यहाँ पर आएगा। सारे मानों को रखेंगे यहाँ के तो 0.9 तक, देखिए 0.9 तक चाहे जो मान रखें, 0 से लेकर के 0.9 तक। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे इस प्रकार है, ठीक। तो अगर हमने क्या किया, हमने जो है जब तक 1 से थोड़ा छोटा तक, मतलब 0.9999 ये भी आप रखेंगे तब भी इसका मान 0 आएगा। अगर इसको इस प्रकार इसका मान निकालना चाहें तो 0 ही आएगा, इसका मतलब इसका मान 0 ही आएगा ना। मतलब यह एक से थोड़ा ही छोटा हो तब उसका मान तुरंत 0 हो जाएगा। यानी कि 1 को छोड़ दें तो उसके पहले 1 को छोड़ दीजिए आप, इसलिए यहाँ पर व्हाइट गोला बना रहे हैं, थोड़ा सा अलग स्केच ले लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर जो इसका, यहाँ पर जो वाइट डॉट हो जाएगा, ठीक। मतलब एक जहाँ पर बिंदु होगा वहाँ पर वाइट डॉट हो जाएगा और बाकी यहाँ पर रंगीन हो जाएंगे। ये इतना जो है मान रखेंगे तब भी हमारा मान, यहाँ तक मान रखेंगे तब भी हमारा मान जो है वह 0 ही आएगा। f(x) का मान 0 का मतलब इसी पर होगा, इसी रेखा पर, ठीक। जैसे ही 1 रख देंगे, यहाँ पर वाइट बना है, इसका मतलब ये इसके लिए नहीं लागू होगा। वाइट गोला का मतलब होता है भैया उस अंक को छोड़ रहे हैं हम, ये हमने पहले बताया था। वाइट डॉट का मतलब होता है उस अंक को छोड़ा जा रहा है, मतलब 1 को अगर लेंगे तो भैया तो 1 आ जाए। इस वजह से यहाँ पर जो है, मतलब यहाँ पर उस फंक्शन का मान चला जाएगा। यहाँ पर ब्लैक डॉट हो जाएगा, ठीक, ठीक से दिख रहा है ना। देखिए ये यहाँ पर ब्लैक डॉट हो जाएगा। ब्लैक डॉट से आप यहाँ 2 तक चले जाएंगे, 2 तक आप मान वही पाएंगे। मतलब चाहे 1.9 रखें, चाहे 1.5 रखें, चाहे 1.7 रखें, कुछ भी रखें उसका मान 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही 2 रखेंगे वैसे हमारा मान जो है वो 2 के बराबर आने लगेगा, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा तुरंत फंक्शन। इस पर ऐसे इसी प्रकार जो है हमारे फंक्शन आएंगे। मतलब जैसे ही पूर्णांकों को रखेंगे तैसे वह मान ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर वाइट बना देंगे, वहाँ पर जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ पर वाइट बने, यानी कि 2 पर यहाँ पर मान नहीं प्राप्त हो रहा है,
वो यहाँ चला जा रहा है। इस प्रकार ये हमारा फलन हो जाएगा। ठीक, ये इसे डॉट लगा दें। बाकी फलन ये जो हमारा ग्राफ है, जैसे यहाँ नीचे रखेंगे वहीं यही चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक, ये इस प्रकार से होंगे ना। जैसे देखिए -1 रखा, मतलब -1 के पहले तक चाहे जो रखा हमने उसका मान -1 ही आ रहा था ना। या यहाँ पर 0 रखा, देखिए थोड़ा सा गलती हो गई, नहीं सही ठीक, चलिए ठीक सही है। मतलब 0 कुछ से लेकर के, हाँ 0.1 रखेंगे, जैसे 0.1 माइनस में। ठीक, इसका मान -0.1 रखेंगे तो क्या आएगा जी, -0.1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा मान, वो आएगा हमारा -1, क्योंकि उसके जस्ट बाद उसके पहले क्या होता है -1, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर जो है -1 होता है, यहाँ पर 0.1 होता है। ठीक, तो इसके जस्ट इधर क्या है -1 पूर्णांक आ रहा है ना, तो -1 यहाँ पर उसका मान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही -1 रखेंगे वैसे उसका मान जो है -2 होने लगेगा। इस वजह से यहाँ पर व्हाइट डॉट बना देते हैं, व्हाइट डॉट यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, इसे यहाँ पर -2, इसी प्रकार जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक, ये अभ्यास करने से आता है। किताब में आप ग्राफ इसका अच्छे से बना होगा, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्केच सही यहाँ पर शायद क्लियर ना दिख रहा हो, व्हाइट डॉट कैसे बनाए हैं, बाकी समझ में आ रहा होगा। ठीक, वहाँ से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम तो समझा ही दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब मापांक फलन की बात करें, मॉड्यूलस फंक्शन की, मॉड्यूलस। ठीक, मॉड्यूलस फंक्शन यानी कि मॉड वाला इस प्रकार हम लिखते हैं, उसी फंक्शन की बात होगी। f(x) बराबर क्या होगा, मॉड x। ठीक, मॉड x क्या होता है भैया, कि मॉड x इस प्रकार होता है, जैसे हम यहाँ पर अगर मॉड x का सांकेतिक परिभाषा दिखाएं, मॉड x की सांकेतिक परिभाषा अगर दिखाना चाहें, जैसे यहाँ से दिखा देते हैं। मॉड x की सांकेतिक परिभाषा जो होगी वो होगी, देखिए आप अगर यक्स रखते हैं, यक्स का मतलब कोई प्लस वाली संख्या रखते हैं, तो उसका मान मतलब कि देखिए, हाँ मॉड x जो है, मॉड x का मान यक्स आएगा, लेकिन यदि आप यक्स को 0 से बड़ा रखते हैं, 0 से बड़ा का मतलब अगर यक्स आप पॉजिटिव में रखेंगे, यक्स आप पॉजिटिव संख्याओं को रखेंगे ना, पॉजिटिव मतलब +1 +2 कुछ भी रखेंगे तो उसका मान वही आ जाएगा, जो आप रखेंगे वही आ जाएगा। ठीक, जैसे +1 रखा हमने तो यहाँ भी +1 आ जा रहा है, +2 रखा +2 आ रहा है, मतलब कुछ भी प्लस में संख्याएं रखेंगे तो वही जो रखेंगे वही हमारा आंसर में आ जाएगा, यानी कि x आ जाएगा। ठीक, और 0 आ जाएगा यदि आप 0 रखेंगे। ठीक, ये तो आप जानते होंगे, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन -x कब आएगा, यानी कि जैसे -2 रखिए तो क्या आएगा, 2। ठीक, जैसे आप x का मान माइनस में रखें तो आपको क्या आंसर में प्राप्त होगा, मतलब कि आपको आंसर में प्लस ही वाली संख्या प्राप्त होगी, मतलब यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई। यदि आप x छोटा भी रखते हैं 0 से, यानी माइनस वाली संख्या भी रखते हैं, तब भी आपको प्लस वाली संख्या ही देखने को मिलेगी, यानी प्लस वाली संख्या ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ अगर हम देखें, देखिए मापांक फलन को समझिए। मापांक फलन का मतलब आप यार बचपन से जानते होंगे, बचपन का मतलब कि 5वीं 6वीं से इसको पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये बताया जाता है भैया कि आप चाहे माइनस वाली संख्या को रखिए देखिए, या फिर प्लस वाली संख्या को रख के देखिए, कुछ भी रखेंगे तो मॉड के अंदर जब वो बाहर आता है, यानी कि उसका फलन का मान जब निकलता है, तो हमेशा वह जो है प्लस वाली संख्या ही आती है। ठीक, प्लस का मतलब पॉजिटिव, मतलब बिना चिन्ह के वो आंसर आता है। चिन्ह का मतलब बिना साइन के, प्लस माइनस के साइन के चिन्ह के वो आता है। ठीक, इस प्रकार जो है उसका मापांक फलन कहलाता है। तो यहाँ मापांक फलन कुछ सम फलन की तरह होगा, उसकी जो है सम फलन में ऐसे बनाए थे वो, हाँ यहाँ भी वैसे होगा, क्योंकि चाहे माइनस वाली संख्या आप रखें चाहे प्लस वाली संख्या रखें, मतलब चाहे इधर माइनस वाली संख्या -x -1 -2 उसका मान प्लस वाली संख्या यानी y का मान प्लस में आएगा, यानी f(x) का मान जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी अगर +1 +2 +3 रखें तब भी वह y का मान प्लस ही आएगा। ठीक, f(x) का मान प्लस ही आएगा। तो इस प्रकार ये ग्राफ हो जाएगा ना, ये ग्राफ जो है समझ लीजिएगा।
यहाँ किताबों में माइनस लिखा होता है ना, कहीं की किताबों में, मतलब किताबों में लिखा होता है ये माइनस। माइनस क्या शो करता है, सही है माइनस ही लिखा जाएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे आप यहाँ जैसे -2 रखा हमने, मान लीजिए -2 रखा, ठीक, यफ का मान -2 रखा। अब ये कह रहा है जब आप यक्स जो है 0 से छोटा यानी कि माइनस वाली संख्या के रखोगे, वो मतलब कि जब आप यक्स को 0 से छोटा रखोगे यानी कि मतलब कि माइनस में रखोगे, ठीक, तो जब यक्स का मान यहाँ माइनस में है, मतलब ये कंडीशन शो कर रहा है, इसका मतलब वो मॉड का मान इस तरह होगा -x का मतलब जो यक्स का मान हमने रखा -2 वो माइनस से गुणा हो जाएगा ना, -x का मतलब -2, ठीक, तो वो मान 2 नहीं आ जाएगा प्लस में, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देता है। माइनस क्यों लगा देता है, मतलब माइनस से गुणा होकर के वो प्लस आ जाता है, ठीक। जब आप पॉजिटिव संख्या रखोगे तो वही मान आ जाएगा पॉजिटिव ही। जब आप 0 से छोटा रखोगे तो -x आए, -x का मतलब वो माइनस से वह गुणा कर दिया जाएगा, माइनस से वह गुणा कर दिया जाएगा, यानी कि प्लस में उसका आंसर लाने के लिए, मतलब हमें ये सोचना है बस, केवल आपको बस यही सोचना है कि हमारा मान प्लस में आना चाहिए बस। इसी प्रकार यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा होता है ना, नहीं तो आप जैसे अब यहाँ पर हमने कहा नहीं प्लस आना चाहिए, ठीक। अभी आप लोग किताबों में ये दिया गया होगा कि यहाँ नहीं, यहाँ पर माइनस लगा है, तो आप कहोगे नहीं गलत पढ़ा दी, गलत नहीं है, वो माइनस इसलिए लगाते हैं क्यों, क्योंकि जो है वहाँ पर -2 संख्या जब रखोगे यक्स का मान मतलब 0 से छोटा रखोगे तो वह उसके सामने ये माइनस वाला साइन लग जाता है, मतलब गुणा होकर के प्लस वाली संख्या बन जाती है। इस प्रकार यह मापांक फलन कहलाता है, यानी प्लस वाली संख्या बनाने के लिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया गया है, ठीक। अब मापांक फलन के बाद कुछ और फलन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये आज का मतलब ये हमारा फलन की जो हमारी चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर की हम बात करेंगे, ठीक। क्या फलन बहुत हैं यहाँ पर पढ़ाने, लेकिन कई फलन हैं, इतने फलन हम पढ़ा सकते हैं, मतलब कि कम से कम 20-25 फलन के बारे में आपको बता सकते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब होता है रैखिक फलन। रैखिक फलन का मतलब कि उसका जो है एक चर रैखिक समीकरण हो। जैसे आप एक चर रैखिक समीकरण रखते हो ना, ax + b, इस प्रकार का हो अगर कोई समीकरण, मतलब उसमें x की घात 1 होनी चाहिए और कोई एक ही, मतलब कि x एक ही कोई चर हो, मतलब x चाहे हो चाहे y हो, लेकिन एक ही हो, तो इस प्रकार के फलन जो हमारे लीनियर फंक्शन कहलाते हैं, ठीक, ax + b के। और इसके बाद जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि द्विघातीय फंक्शन जो कहलाता है हमारा, द्विघात फलन कहलाता है जो हमारा, वो इस तरह होता है ax² + bx + c, इस प्रकार का होगा द्विघात समीकरण। त्रिघात वाला समीकरण नहीं, मतलब कि द्विघातीय फंक्शन, त्रिघातीय फंक्शन भी पढ़ सकते हो, चतुर्घातीय फंक्शन पढ़ सकते हो, उसमें जितना मन के उतना पढ़ सकते हो आप ना, बस यही इसकी घात ये होनी चाहिए, समझ रहे हो बात। इस प्रकार के उदाहरण तमाम आप ले सकते हो। इसकी ग्राफ जो है एक रेखीय होगा, इसका रेखीय होगा, इसका वक्रीय होगा, इस तरह से होगा इसका ना। वक्रीय कैसे होगा, इसको जब आप पढ़ोगे, इसके बाद वाला जब चैप्टर आप पढ़ोगे, द्विघातीय फंक्शन यहाँ पर है इस 11th में, द्विघात समीकरण, तो उसमें भी आप ग्राफ इसको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा बता नहीं रहे हैं। और यहाँ पर इसका जो ये ax + b का ग्राफ देखोगे तो इसका भी आपको आगे मिलेगा, ठीक, इस वजह से यहाँ पर बता नहीं रहे हैं। जैसे अब जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं। जैसे आप लघुगणकीय देख लीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक, ये कैसा फलन है, मतलब लघुगणकीय जिसे फलन कहते हैं हम। ये फलन क्या होता है भैया कि y मतलब f(x) बराबर जो वो f(x) बराबर होता है log x + a। ये मतलब कुछ भी होगा, 1 2 3 कुछ भी बेस होगा, और x मतलब कोई संख्या होगी ना, तो इस प्रकार का फंक्शन जब कहलाएगा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। इसकी ग्राफ और आपकी यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जो है ज़्यादा स्टैंडर्ड क्लासेस के हैं। जब आप लॉग के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा। फिर भी अब लॉग के बारे में हम काफ़ी मतलब कभी जब मिलेगा हमें टाइम तो हम आप लोगों को लॉग के बारे में, मतलब हमने हमारे चैनल पर वीडियो बनाएंगे लॉग के बारे में, वहाँ पर ग्राफ के बारे में मतलब इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा बता नहीं रहे इसके बारे में। और एक होता है चरघातांकीय फंक्शन। चरघातांकीय फंक्शन होता है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल, चरघातांकीय फलन, घातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये हमारा इस प्रकार का फलन है कि ठीक है, चर घातांकी मतलब घात वहाँ पर चर होनी चाहिए कि कोई संख्या हो एक्स, उसका घात कोई चर हो। चर का मतलब 1 2 3 कुछ भी, चर का मतलब कुछ बदलने वाली संख्या हो, कोई जैसे 5 घात आप 3 कर दो, ये हमारा चर फंक्शन है ना यहाँ पर कोई। ठीक इसी प्रकार मतलब कि वहाँ पर कोई घात वाला जो फंक्शन आपको दिखे, ए की पावर एक्स यानी कि एक पावर कोई चर लिखा गया हो। चर का मतलब जिसका मान परिवर्तित हो सके, कोई संख्या निश्चित है उसका कोई चर मान लिखा गया है, कुछ मतलब उसका मान नहीं दिया गया है, यक्स का मान आप ठीक जैसे 5 की घात यक्स या 9 की घात वाई, तो इस प्रकार के फलन जो है कहलाते हैं, इस प्रकार के फलन जो है कहलाते हैं चर घातांकीय फलन। देखिए भैया, एक फलन आता है इस प्रकार का फलन, इस प्रकार का फलन, इसे इस फलन को कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इसे चिन्ह फलन के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे चिन्ह फलन के नाम से जानते हैं। चिन्ह फलन, चिन्ह फलन। सिग्नम फंक्शन की परिभाषा ये होती है, मतलब इस प्रकार के फलन, जब इस प्रकार के फलन आएंगे तो आपको कहना पड़ेगा ये सिग्नम फंक्शन है। इसका मान देखिए, कहीं भी इसका मान जो है 1 आएगा ना, कि मॉड ऑफ एक्स। देखिए इस प्रकार के आप फलन, जैसे आप एक पढ़े होगे अभी, इस प्रकार का एक सवाल बताया था हमने, इस प्रकार का, इसका परिसर हमने निकालने के लिए बताया था। इसका जब परिसर वाला निकलवा रहे थे तो इस प्रकार का एक फलन आया था हमारे पास जिसका हमने परिसर निकाली। तो ये भी फलन कैसा है, ये भी एक फलन जो है इसी सिग्नम फंक्शन है। इसका परिसर जो हमारा आया था, इसका परिसर जब हम निकाले थे तो 1 या -1 आया था, मतलब ये हमारा इसका परिसर आया था -1। तो मतलब ऐसा फलन जिसका परिसर -1 और 1 हो, वह फलन जो है सिग्नम फंक्शन कहलाता है। मतलब इस प्रकार का कोई फलन हो तो वह हमारा सिग्नम, जैसे ये फलन हमारा सिग्नम फंक्शन था, वो हमने इसके बारे में, इसका कैसे आया था ये हमने बताया था उसको। ठीक, क्योंकि देखिए आप अगर 1 रखोगे, यक्स का मान 1 रखोगे, ठीक, तो मॉड ऑफ 1/1, मॉड ऑफ 1 का मतलब 1 बटे 1 मतलब 1, 1 कटेगा तो मतलब 1 आ जाएगा, मतलब एफ का मान भी 1 आया यक्स रखने पर 1। अगर -1 रख के देख लीजिए आप, -1 रखेंगे तो -1/-1, मॉड के बाहर जब ये निकलेगा तो -1 तो वो +1 आ जाएगा। देखिए -1 मॉड ऑफ -1 नीचे भी है, ठीक, तो मॉड -1 ये आ जाएगा 1 और बट्टे -1 तो रहेगा ही, इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मॉड नहीं लगा नीचे वाला। तो 1/-1 यानी -1 इसका मान आ जाएगा, मतलब कुछ भी रखेंगे आप, 2 रख लीजिए, वो ऊपर 2 रखिए, इसका मॉड लगेगा 2/2 माने 1 आएगा। आप -2 रख करके देख लीजिए, इसका मॉड रहेगा ऊपर नीचे ऊपर, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ पर -2, ठीक, एक्स -2 का मान निकाल रहे हैं तो -2 यानी कि 2 आ जाएगा इसका मान, बटे -2 2 से 2 कटेगा मतलब -1 आ जाएगा। मतलब 1 और -1 के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला, आप ये कुछ भी रख करके देख लीजिए। यानी कि प्रांत आर के लिए जो परिसर हमारा आ रहा है वो हमारा परिसर ये आ रहा है -1 और 1, -1 का मान। तो इस प्रकार का फलन जो हमारा कहलाता है भैया, इस प्रकार का फलन जो हमारा कहलाता है वो फलन कहलाता है चिन्ह फलन। इसे SGN ऑफ एक्स मतलब सिग्नम फलन इसे कहते हैं, इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। सिग्नम को SGN शॉर्ट में इसे कहते हैं ऑफ एक्स, सिग्नम फलन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा भैया इस प्रकार का फंक्शन कोई होगा, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह पर कोई चर घातांकी कुछ भी, जैसे ax + b हो सकता है, नीचे भी ax + b हो लेकिन यहाँ पर मॉड लगा हो, ये भी हमारा जो है सिग्नम फंक्शन है। इसका मान जो है, इसका मान या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार का फलन जो हमारा सिग्नम फंक्शन कहलाता है। देखिए भैया, एक फलन है परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। देखिए परिमेय फलन क्या होता है, परिमेय फलन को h से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है भैया gx/f या f/gx। मतलब एक फलन, ये कैसा फलन है, एक लीनियर फंक्शन, मतलब कुछ भी कोई फलन हो, लीनियर का मतलब लीनियर नहीं कह सकते यहाँ पर, कोई एक बहुपद टाइप का फलन होगा। बहुपद का मतलब, बहुपद तो आप पढ़े होगे यार, 10th में आप लोग अच्छे से पढ़े होगे ना। तो बहुपद को अगर बहुपद से भाग दे देंगे
मतलब किसी बहुपद को बहुपद से भाग दे देंगे तो हमारा जो ये फलन बनेगा, जैसे हम इसका उदाहरण की बात करें एक, तो उदाहरण हो सकता है x² + 1 अपान x माइनस 1। तो इस प्रकार का फलन जो हमारा कहलाता है, इस प्रकार का फलन हमारा रेशनल फंक्शन, मतलब जैसे रेशनल नंबर होता है p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q कैसे हो पूर्णांक को, तो यहाँ पर जहाँ p और q एक बहुपद होने चाहिए, p q मतलब कि ये भी एक बहुपद होना चाहिए। तो इस प्रकार के फलन रेशनल फंक्शन कहलाते हैं या प्रमेय फलन कहलाते हैं। ठीक, बाकी का बात जो है बस इतना ही हम बताएंगे। एक त्रिकोणमितीय फलन भी होता है, उसके बारे में एक चैप्टर ही है, उसके आगे फिर पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन, इसके बाद वाला चैप्टर है। तो इस प्रकार के फलन जो है कई और सारे अगर मिलेंगे तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी फलन है, इसके बारे में कितना हम चर्चा करें वो भी कम है। ठीक, तो इस वजह से आप उसको पढ़िएगा स्वयं से। ठीक, जो सवाल हमने दिया है आज उसको लगाइएगा। ठीक, और हमारे पास उसको भेजिएगा। और जो है इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर किताबों में, वो हमसे अगर कोई फंसता है आपका कोई भी इस लेसन का, तो हमसे आप पूछ सकते हैं, उसको हम बता देंगे किसी माध्यम से। लेकिन अब जो है कल से हम नए चैप्टर की वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक, तो कल से नए चैप्टर के हम बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जो है आप पढ़ते रहें। ठीक, जितना हो सके अपना बेस्ट दें पढ़ाई में अपने। बाकी हम कल मिलते हैं, चलिए बाय।